जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं फिजिक्स के लाइट चैप्टर से, जो क्या है महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न अर्थात लाइट चैप्टर से जो न्यूमेरिकल है। पिछले वीडियो में हमने क्या किया है, आप लोगों को दर्पण से अर्थात लाइट चैप्टर के जो दर्पण से हैं महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल है उसको बताए थे। आज हम आप लोगों को क्या करेंगे, इसमें लेंस से अर्थात लाइट चैप्टर से जो लेंस है से न्यूमेरिकल से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको लेकर आए हैं। तो आइए सबसे पहले इनको देखते हैं कि क्या है कि एक वस्तु अर्थात एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी बोला है तो अभिसारी का क्या मतलब होता है कि उत्तल लेंस अर्थात अभिसारी लेंस और उत्तल लेंस क्या होते हैं, एक ही होते हैं। अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है प्रकाश किरण आरेख। यही मेन है कि प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा उसकी प्रकृति को बताइए। ऐसे क्वेश्चन एकदम श्योर हैं, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। अगर ये हो गया तो ये समझिए कि आप लोगों का नंबर इसमें एकदम श्योर है कि फिक्स है, फुल का फुल मिलता है अर्थात पूरा मिलता है इसमें मार्क्स। यानी ये क्या कर लीजिए, क्वेश्चन ऐसे जो है एकदम श्योर है। तो आइए देखते हैं कि पहले क्या दिया है कि एक वस्तु कितना दिया है 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी। तो पहले इसकी फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो अभिसारी लेंस के लिए अभिसारी लेंस के लिए क्या है, फोकस दूरी F इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर, ये हो गए। वस्तु की दूरी U इक्वल टू स्मॉल u इक्वल टू कितना दिया है माइनस 25 सेंटीमीटर, ये दे दिया। और क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी V इक्वल टू वाट अर्थात V पूछ रहा है। तो दर्पण अभिसारी लेंस के सूत्र से 1 के F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U या 1/V इक्वल टू 1/F प्लस 1/U, ये होते हैं। ये तो फार्मूले हो गए। अब आइए इसके देखते हैं क्या सवाल कैसे लगेंगे। तो इसके जो सवाल हैं अर्थात 1/V तो पहले लिखेंगे और क्या होंगे 1/F अर्थात 1/10 प्लस 1 के माइनस 25। ये माइनस जो ही होगा तो जब करेंगे तो क्या होगा 1/V इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25 अर्थात 1 के बटे में 25। इसके एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो ये कितने हो जाएंगे 5 माइनस 2 यानी 1/V इक्वल टू 3 के बटे में 50 या V इक्वल टू 50 के बटे में 3 काट देंगे 16.33 सेंटीमीटर अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति कितना गया 16.66 सेंटीमीटर, ये आ गए। प्रतिबिंब की स्थिति ये आ गई। अब क्या करना है, बोला है कि प्रकाश किरण आरेख खींचकर। तो आइए अब इसके प्रकाश किरण आरेख को खींच लेते हैं। तो इसके जो प्रकाश किरण आरेख, तो पहले तो एक मुख्य अक्ष खींच ले, ये इस पर क्या करेंगे उत्तल लेंस बना दिए। इसके बाद इसका वस्तु यहां पर रख दिए, जिसका नाम हम रखना चाहें तो A और B, ये चले गए यहां पर अर्थात यहां पर क्या हो गए F1 और ये मान लेते हैं F2। अब इसको क्या करें मिला दें अर्थात प्रतिबिंब यहां पर बन गया। और कैसे बने हैं, तो ये हो जाएंगे A डैश और ये B डैश अर्थात यहां से देखिए ये क्या हो गया लेंस का, ये अर्थात कैसे गए हैं कि ये अर्थात जो प्रतिबिंब है। अब देखिए ये तो बन गए इनके किरण आरेख, लेकिन जो प्रश्न में दिया था क्या दिया था प्रश्न में कि
वस्तु कितनी दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर पर, यानी इधर है ना, तो ये कितने हो जाएंगे, 25 सेंटीमीटर ये। और फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो फोकस ये दिया था यहां से यहां तक की दूरी कितना, 10 सेंटीमीटर। और यहां पर देखिए प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब की जो दूरी दिया है ये कितना दिया है, 16.66 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। ये अर्थात जो किरण आरेख जो बोलता है, तो पहले क्या करिए, या तो शुरू में ही रफली बनाकर छोड़ दीजिए, या फिर इसको लास्ट में करिएगा। अर्थात यहाँ पर हमने क्या किया, पहले तो इसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर देखिए कि फोकस दूरी कितना है, 16.66, जबकि ये क्या है, 10 सेंटीमीटर है ना फोकस दूरी। यहाँ पर देखिए 16.6 से क्या है, थोड़ा सा कम है ना, 6 सेंटीमीटर। अर्थात ये क्या हो गए हम लोगों के प्रतिबिंब, और ये क्या हो गए वस्तु की दूरी। अर्थात ये जो टोटल दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अर्थात ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर प्रतिबिंब अगर पूछेगा तो कैसा होगा, इसका प्रतिबिंब की प्रकृति पूछेगा तो प्रकृति भी बता दीजिएगा। क्या होंगे, धनात्मक आया है तो क्या होंगे, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक भी है और उल्टा भी है। अर्थात ये जो धनात्मक आए, धनात्मक होने की वजह से क्या हो गए, वास्तविक और उल्टा। तो ये जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है, इसको ध्यान से इसे क्वेश्चन को देख कर जाइएगा, इसको भी एकदम क्या करिएगा, अच्छे से लगा लीजिएगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब, अर्थात किसी बिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बन रहा है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है और इसके किरण आरेख खींचिए। यानी अर्थात किरण आरेख खींचना तो एकदम श्योर है कि इसे क्वेश्चन हर साल पूछा ही गया है। तो इसको क्या करिएगा, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए अब इसको देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन, कि इसकी जो फोकस दूरी दिया है तो क्या हो गया, फोकस दूरी एफ कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर ये दिए हैं। लेकिन ये क्या होंगे, फोकस दूरी नेगेटिव होगा, और प्रतिबिंब भी दिया है कितना, -10 सेंटीमीटर। ये भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि अवतल लेंस में जो है फोकस दूरी भी किधर होती है, लेफ्ट साइड में, और प्रतिबिंब भी लेफ्ट साइड में। और इसकी जो u क्या पूछा है, यही, यानी u = 1। तो u तो यह क्या होंगे, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से 1/f = 1/v - 1/u, यही ना पूछा है। तो इसको इधर उसको उधर कर देते हैं, यानी 1/u = 1/v - 1/f से। आइए लगा देते हैं इसको। तो 1/u = 1/v, v कितना दिया है, 1/10, और ये कितने हो जाएंगे, 1/-15, अर्थात 1/v = 1/10, ये कितना हो जाएगा, +15। एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, तो 30। तो ये कितने हो जाएंगे, -3 और ये +2, अर्थात 1/u = -1/30, या u = -30 सेंटीमीटर। अर्थात वस्तु की जो दूरी है वो कितना है, -30 सेंटीमीटर। ये तो इसका आंसर हो गए। इसके क्या पूछा है कि किरण आरेख खींचिए, अर्थात यहाँ पर क्या दिया है, किरण आरेख खींचिए। तो आइए देखते हैं, उत्तल लेंस के लिए है,
आउटर लेंस के लिए ना है। तो क्या करेंगे, अब इसको खींच लिए। यहां से मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जो क्या है ए और बी, यहां से गए और क्या होंगे, परावर्तित होकर वापस आ गए फोकस से, परावर्तित होकर, और फिर ये क्या होंगे, केंद्र से होकर गुजरेंगे। तो ये अर्थात ये जो बने हैं यही कटान बिंदु, अर्थात ये क्या हो जाएंगे बी डैश और ये हो जाएंगे ए डैश, यही क्या होंगे प्रतिबिंब जो किरण आरेख, और ये जो होंगे इसके जो अक्ष होंगे ये, अर्थात इधर से गया और परावर्तित होकर वापस आ गया। ये क्या है, इसके किरण आरेख हैं जो क्या है, ये वस्तु की जो दूरी आई है कितने आई है 30 सेंटीमीटर, ये तो दूरी दिया ही था, निकाले हैं अभी ये वस्तु, या और क्या दिया था प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ये तो सॉल्व किए हैं, अर्थात एफ दिया था -15, भी दिया था -10, u निकालना था, तो लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये u बराबर ये होते हैं, अर्थात 1/u इक्वल टू 1/-10। अब माइनस माइनस क्या कर देगा ये प्लस, 10 और 15 का जो एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 30, यानी 10 3 30, तो 3 एकम 3, इसी तरह 15 दूना के 30, तो 2 एकम 2, -2 में से +2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -1, अर्थात ये तिर्यक गुणा कर दीजिए तो u इक्वल टू कितना आएगा -30 सेंटीमीटर, ये इसकी फोकस दूरी। और इसका बोला था कि किरण आरेख बनाइए, तो यहाँ पर तो बनाए हैं, देख ही रहे आप लोग कि क्या किए, पहले क्या लिए हैं, एक उत्तल लेंस लिए हैं और उसको क्या किए, वस्तु को क्या किए परावर्तित कर आया है, तो परावर्तित कर कहाँ आ गया ये फोकस पर, और यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर क्या मिल गए हैं हमको प्रतिबिंब, जो कितनी दूरी पर दिया था 10 सेंटीमीटर पर, इसकी फोकस दूरी दिया था 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो वस्तु से जो दूरी अभी हम निकाले वो कितना है 30 सेंटीमीटर, अर्थात ये भी क्या है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, अर्थात यहाँ पर दिया है फोकस दूरी कितना 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है, अर्थात मोमबत्ती रखी गई है, तो लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी क्या है, इसको भी ऐसे ही क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा श्योर। तो आइए इसके सॉल्यूशन देखते हैं। ये बताइए दिया क्या है, पहले वो देख लेते हैं। तो दिया क्या है कि फोकस दूरी अर्थात f इक्वल टू माइनस, अर्थात ये है ना उत्तल लेंस है ना, तो फोकस दूरी धनात्मक होते हैं, फोकस दूरी कितने हो गए 10 सेंटीमीटर, और u कितना दिया है, तो u तो हमेशा क्या करेंगे निगेटिव में लेकर चलेंगे, अर्थात 20 सेंटीमीटर, और वस्तु की ऊंचाई दिया है h1 कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ये दे दिया, और क्या क्या पूछा है v इक्वल टू वाट और s2 इक्वल टू वाट। ये क्वेश्चन क्या किए हैं ऐसे पूरी तरह से दे दिए हैं। अब सूत्र से, किसके लेंस के सूत्र से क्या होते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, अर्थात 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u ये होंगे। तो आइए अब इसके क्या करते हैं, देखते हैं कि 1/v दिया है, अर्थात 1/v f कितना दिया है, तो 1/10, और है क्या दिया है प्लस 1/के माइनस 20, 1/के भी 1/10 है क्या हो जाएगी माइनस है ना, तो 1/के
20 यानी 1/10। इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना लेंगे, तो होगा 30। तो ये कितने हो जाएंगे, 3 - 2 अर्थात 1/v इक्वल टू 1/30 या v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये आ गए क्या, प्रतिबिंब की स्थिति। ये आ गए प्रतिबिंब की स्थिति। अब आइए क्या पूछा है, H2। और ये कैसा आया है, धनात्मक आया है ना, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी और उल्टा होगा। तो अभी प्रकृति के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले क्या करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई निकाल देते हैं। तो यहां प्रतिबिंब की लंबाई क्या होता है, H2/H1 बराबर V/U। अर्थात H2 कितना दिया है, H2 तो निकालना है, H1 दिया है 10 सेंटीमीटर, H2/10 इक्वल टू V कितना अभी निकाले हैं 30 और U कितना दिया है -20। यह हो गए, अर्थात H2 इक्वल टू 30 × 10/20, 2 कट कर आ गए 15 यानी H2 इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ये आ गए, 2 बार में कट गया। अर्थात देखिए ये जो V की वैल्यू आई है ये निकाल दिए, और H2/H1 बराबर V/U, ये तो सूत्र है। तो H2 तो 10 का 10, लेकिन H1 कितना दिया है 10, V की वैल्यू अभी निकाले है, और U की वैल्यू कितना दिया -20। ये क्या होंगे, 10 को क्या किए यहाँ पर ले गए तो 10। अब इन दोनों को क्या किए, 10 × 20, ये काट देगा तो ये कितने हो जाएंगे, इसको अगर इससे काट देंगे तो ये हो जाएंगे -15। अर्थात कितने आंसर आए हैं, तो -15 सेंटीमीटर। ये हो गए, अर्थात प्रतिबिंब की जो लंबाई कितना आ गई, -15 सेंटीमीटर। और इसकी जो प्रकृति पूछा है, तो प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक व उल्टा होगा ये। अर्थात इसकी जो प्रकृति है कैसी है, धनात्मक आया है तो वास्तविक होगा, लेकिन यहाँ पर निगेटिव आया है तो क्या हो जाएंगे, उल्टा। अर्थात ये क्या है, जो लेंस से, ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी क्या करिएगा, ऐसे क्वेश्चन को जरूर देख कर जाइएगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु, देखिए यही पर क्वेश्चन में सब दिया है, क्या दिया है, इसका सॉल्यूशन अगर ऐसे लिखना है तो आप लोग जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर ना वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, तो -30 सेंटीमीटर, माइनस से U से करते हैं, और दिया भी है -30। वो एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर यानी प्रतिबिंब की दूरी दिया है V इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये दे दिया है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, और क्या पूछा है, F इक्वल टू वाट। और इसके बाद करें स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। किरण आरेख का तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी क्या कर लीजिएगा आप लोग, श्योर कर लीजिए। अर्थात यह लेंस के सूत्र से क्या होंगे, 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। अर्थात यहां से 1/F इक्वल टू 1/V की वैल्यू 20, U की वैल्यू 1/-30, अर्थात 1/F इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30, ये हो गए। इसके बाद इन दोनों के जो एलसीएम होंगे तो 1/F इक्वल टू 20 और 30 का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर एलसीएम। जो दिया था पहले वो तो लिख दिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये क्या हो गया प्लस। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 60। तो ये बताइए 20 3 60, तो यहाँ पर क्या होंगे 3,
और 30 दूना के 60, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2, अर्थात 1/f इक्वल टू भाई कितने हो जाएंगे 5 के बटे में 60, या f इक्वल टू 60 के बटे में 5, या f इसको काट दीजिए तो काटने के बाद कितने आ जाएंगे 12, अर्थात 12 सेंटीमीटर, अर्थात फोकस दूरी कितना आ गया, फोकस दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर। ये जो थे फोकस दूरी। अब बोला है स्वच्छ किरण आरेख बनाइए, तो आइए अब इसके किरण आरेख को देख लेते हैं। ये किरण आरेख, ये हो गए उत्तल लेंस, और यहां से क्या करेंगे वस्तु है जिसकी क्या मान लिए ए और बी, ये कहां से होकर जाएंगे ऐसे, ये क्या हो जाएंगे इसकी फोकस दूरी, अर्थात इसको क्या करेंगे एकदम मिला देंगे एक सीधी लाइन में, ये आकर मिल गए, तो जहां पर ये बने ये दूरी, यही क्या होंगे ये बी डैश और ये ए डैश, ये इसके क्या है किरण आरेख। जो जो दूरी दिया था उसको लिख लेते हैं, यानी u कितना दिया है -30 सेंटीमीटर, अर्थात u इक्वल टू जो दिया है ये 30 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दूरी को दिया है, और फोकस दूरी अभी निकाले हैं, और ये इसकी क्या है फोकस दूरी है ना, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर अभी निकाले हैं, और प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, और ये जो फोकस दूरी की जो थी वो कितना है 12 सेंटीमीटर, अर्थात ये जो है इसके किरण आरेख है, जो क्या है वस्तु से इसकी जो दूरी है कितना है -30 सेंटीमीटर, और बाकी सब धनात्मक है, अर्थात ये दिया है ए डैश और बी डैश जो इसकी प्रतिबिंब है, इसकी दूरी कितना हम दिए हैं 20 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी तो जाहिर सी बात है फोकस दूरी क्या किया प्रतिबिंब से थोड़ी सी दूरी पर कम दूरी पर है, तो देखिए 12 सेंटीमीटर ये यहाँ पर बन गए, अर्थात ये क्या थे इसके यानी ऐसे क्वेश्चन जो किरण आरेख हैं उसके ये फिगर है, अर्थात देख लीजिएगा ये भी ऐसे भी क्वेश्चन क्या होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और स्वच्छ किरण आरेख का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको आप लोग ध्यान से पढ़कर जाइएगा। अर्थात ये जो है दर्पण से महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल थे और लेंस से जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल थे, हम उसको क्या किए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर हम यहाँ आप लोगों के समक्ष क्या किए हैं रख दिए हैं। इन सबको क्या करिएगा ध्यान से पढ़कर जाइएगा, और भी इम्पोर्टेंट हम टॉपिक लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।